अस्सलाम वालेकुम। बोलियों का बाज़ार गर्म है, मंडी लगी हुई है, हार्स ट्रेडिंग हो रही है, बकरे फ़रोख्त हो रहे हैं, गाय भैंसें बिक रही हैं। काफ लीग वाले तराजू लेके बैठे हैं कि केड़ा बंदा सानू ज़्यादा देगा। तो ऐ सुनो नवी ताज़ी ऐ सुनो। जी काफ लीग ये कह रही है कि हुकूमत के साथ बड़ी अच्छी ताल्लुकात हैं और जल्द ऐलान कर देंगे। काफ लीग की क़यादत से अच्छी मुलाकात हुई और गुफ्तगू जारी है। वज़ीर खान हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात हैं, जल्द ऐलान करेंगे। शर्म करो सारे लोगों। ये इधर भी देखो पटारी खुल रही है पाकिस्तान से लेकर कराची तक और कोयटा और चांदी के पहाड़ों से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरों तक झूठो झूठ से अवाम ने इमरान खान की क़यादत के ऊपर लब्बैक कहा। हाय हाय जिस तरह वो यहाँ पर पहुँचे, जितना एक अजीम इज्तिमा ये पेशरफ चल रही है जी। चौधरी परवेज लाई, चौधरी परवेज लाई, तू अगर सही फैसला ना कीता तो तेनू पंजाब चो लोग कट देंगे। ये सर हमारे कौमी हुकूमत और हमारे लीडरों के ये हालात हैं, कसम खुदा की। सीधे सीधे सारे ही इस हमाम में नंगे हैं, सारे तराजू लेके बैठे हैं कि जी तुसी इधर पाओ 10 रुपए, वो कहता जी दूसरा पाँदा 20, वो कहते मैं 20 वाले पासे हाँ, फिर वो पाँदे ने कहते 30, मैं 30 वाले पासे हाँ, फिर 40 वाले पासे हाँ। यार ये कोई हाल है? ये हाल है। आप देख लें इनकी कि वो सारे एक दूसरे को जो ना खुश करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और खुदा का खौफ करो यार। आवाम के पास जाओगे, आवाम के पास जाने का तुम्हें कोई खौफ नहीं है, ठीक है। कल तुम काफ लीग वाले बड़े खुश हो रहे थे और जनाब अली हम वो करेंगे, इधर भी वो दरवाज़ा खुला हुआ है मुनाफकत का भी और सारा कुछ हो रहा है। ये आम जो लोग हैं ना वो मायूस हो रहे हैं इनके रवैयों से। आम लोग इनके रवैयों से मायूस हो रहे हैं कि सर जी ये क्या कर रहे हैं। ये कोई एक लिमिट होती है ना, हद होती है, लिमिट होती है कि जनाब ये फलाना चलो जी असूल की बात है, ये है वो है। वो तो बात ही नहीं रही बिल्कुल। वो तो बिल्कुल तराजू तोल के बैठे हैं सारे। आज हुकूमत बड़ी खुश है कि जनाब काफ लीग वालों से हमारे बड़े अच्छे मुज़ाकरात हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि जनाब हम कामयाब हो जाएंगे। और कल जनाब आसिफ अली जरदारी को मिल के आए हैं। इसमें बड़ी साजिशें भी हो रही हैं, मैं आपको ये बताऊं, बड़ी साजिशें भी हो रही हैं। अब कल जब वज़ारत आला की पेशकश बकौल ज़राए नून लीग ने कर दी थी काफ लीग को, आज उनको वो हुकूमत को कहते जी असी तो मिलन की लोड़ ही कोई नहीं। तो उन्होंने कहा होगा जी वज़ारत आला के नाल तो एक स्पीकर भी देने हैं, तो कहते हैं ठीक है जी। स्पीकर के नाल तो एक डिप्टी स्पीकर देने हैं, ठीक है जी। दुकानदारी लगी हुई है, हर तरफ दुकानदारी लगी हुई है। लेकिन याद रखो इमरान खान, तुम वसीम अकरम प्लस को कुर्बानी का बकरा बना रहे हो और इससे भी तुम्हारे मसला हल नहीं होगा। तुम और गंदे होगे, जितनी डिले करते जाओगे गंदे होते जाओगे कि तुम तो बिल्कुल सौदागरों के सौदागर निकले हो। करो ना, सीधा फैसला करो कि भाई मेरे पास कोई बंदा ना आए, ये ऐसी बात करने वाला मेरे पास बंदा ही ना आए। नहीं, तुम भी सौदागर हो। और अब तुमने आज उसको ये कहा है उस्मान बुजदार को कि बुजदार तेरे खिलाफ हूँ अदम एतमाद आ गई है तो हूँ की करिए। तो उन्हें कहा जी तुसी की करना, मैं तो डम्मी हाँ, मैं तो की जवाब दे सकना। तो ये जनाब हालात हैं, सुबह दोपहर शाम हालात बदल रहे हैं। फवाद चौधरी भी तकरीब में यही कह रहा है कि माशाल्लाह जी कल पता नहीं क्या हो गया, झूठ का पलंदा है। कल क्या हो गया? शेख रशीद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि मरीम नवाज़ के बंदे भी नहीं हैं और मौलाना के बंदे भी नहीं हैं और जनाब ये ऐसे फ्रॉड है, धोखा है। यार इतनी धोखा मंडी लगी हुई है कसम खुदा की। ये बाहर की दुनिया क्या कहती होगी? बाहर की दुनिया, हमारे जो दोस्तों के फ़ोन आते हैं ना, सीधी सीधी धोखा मंडी है, मंडी लगी हुई है, धोखा मंडी लगी हुई है। अब इसको हम क्या कहें? यानी आपको ताज़ा तरीन मैं ये बता रहा हूँ कि काफ लीग वाले कल शाम को उन्होंने नून लीग वालों से मुज़ाकरात किए, बड़े खुश और बड़ा जी फैसला हो गया जी, हो गया। तो आज हुकूमती पार्टी गई है तो उनको भी खुश कर दिया है। उन्होंने भी कहा है कि तुझे वजारत आला देने, उन्होंने भी कहा वजारत आला। हुण इन्होंने नाल कहना जी कि नाल सानू स्पीकर भी दो। जमात इस्लामी ने एक दफ़ा ऐसे किया था
یہ 18 کے الیکشن میں وہ اب میں نے نام ان کا لے دیا ہے مجھے کیونکہ ذاتی طور پہ پتہ ہے اس چیز کا. عمران خان کے پاس گئے, عمران خان نہیں پہلے نواز شریف کے پاس گئے. نواز شریف نے کہا جی کہ میں آپ کو 5 سیٹیں دوں گا, ہمیشہ دیتا ہوں, جو لیاقت بلوچ کی, فرید پراچے کی, اور یہ 5 سیٹیں دوں گا. تو وہ کہتے نہیں جی, وہ چلے گئے عمران خان کے پاس. تو عمران خان نے کہا جی کہ میں تمہیں 10 دوں گا, 10. ٹھیک ہے. نواز شریف کے پاس آئے, کہتے جی عمران تو سانو 10 دے رہے ہیں. تو نواز شریف نے کہا نہیں جی میں یہ سودے بازی نہیں کروں گا, اور جائیں تو آپ اس سے اتحاد کر لیں. تو یہ جناب دوبارہ عمران کے پاس گئے کہ جی سانو 10 دیو. عمران نے کہا جی ہوں میں بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دیتا. تو نہ ان کو ادھر سے کچھ ملا نون لیگ سے, نہ پی ٹی آئی سے. اب ان کی 1 سیٹ ہے, اکلوتی 1 سیٹ ہے. اور ہمیشہ یہ نون لیگ کے ساتھ مل کے جماعت اسلامی اتحاد کرتی رہی ہے. ان کے 4 MNA لیاقت بلوچ کیسے بنتا ہے, فرید پراچا, حافظ سلمان بٹ مرحوم, تو یہ سارے نواز شریف کی مدد سے ہی بنتے تھے نا, لاہور سے ہی بنتے تھے. تو اب لیاقت بلوچ نے ایک دفعہ انڈیپینڈنٹ لڑا تھا, اس کے 3000 ووٹ آئے تھے. ٹھیک ہے, جتنے جسٹس پارٹی کے آتے ہیں. تو ان کی اوقات تو یہ ہے, اکیلے کی اوقات یہ ہے کہ, اور وزن اتنا ڈال رہے ہیں. اب کاف لیگ کو کون پوچھتا ہے بھائی, کاف لیگ کو کون پوچھتا ہے, کاف لیگ کو تو, لیکن ان کا وزن بنا ہوا ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ MQM بھی 8.5 لگے گی تو فلانے بھی 8 لگے گی. تو یہ جی کھچڑی پک رہی ہے, صبح دوپہر شام بدلے ہوتے ہیں. یہ جیسے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائے نا, ڈاکٹر کہتا ہے یہ صبح دوپہر شام کھاؤ. تو اسی طریقے سے انہوں نے نا ترازو پکڑ کے منڈی لگائی ہوئی ہے. دھوکہ منڈی میں منڈی لگی ہوئی ہے, اور گھوڑے کھوتے بک رہے ہیں, اور سب سے زیادہ بولیاں لگانے والے آخر جیت جائیں گے. اور کوئی انسانیت نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی مذہب کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. سب اس حمام میں سب بھی ایک جیسے ہیں. اللہ بھائی سب ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تازہ ترین خبر دے دی ہے کہ کاف لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ اسی جی بڑے خوش ہیں, حکومت تے ہون اج بڑے خوش ہیں. ٹھیک.